हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शका निषाद हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। इसकी पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे किसके बारे में कि परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू में हमने पैरेन्काइमा पढ़ लिया था, कोलेनकाइमा पढ़ लिया था एंड स्क्लेरेन्काइमा पढ़ लिया था। आज हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बात करेंगे। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू देयर आर टू टाइप्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू देयर आर टू टाइप्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में देखो, फर्स्ट हमने सिंपल टिश्यू देखा था जो कि हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स आर फर्दर टू टाइप्स। जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम। तो पहले हम पहले जाइलम के बारे में बात करते हैं कि जाइलम क्या होता है। देखो, जाइलम 4 चीज़ों का मिलकर बना होता है, ठीक है। सिर्फ इसके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वेसल्स, इसके बाद क्या है ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स के बाद पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा एंड लास्ट 4th होता है बेटा इसमें फाइबर्स। ठीक, अब देखो क्या होता है। जाइलम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? वेसल्स, ट्रैकिड्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो हम पहले अब बात करते हैं, देखो कि कैसे इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, ये कैसे बने कैसे होते हैं, ठीक है। जाइलम का बेटा काम क्या होता है, आपको सबको पता होगा कि जाइलम का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। रूट से शूट की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है कौन? जाइलम। तो देखो बेटा, ये क्या है, ये हमारे पास एक स्टेम है, ठीक है, ये सॉइल, और इस स्टेम में हम बनाएंगे जाइलम। ये रहा वो पिलर जिसमें कि जाइलम होना है। इसमें कुछ पतली पतली वेसल्स होती हैं, इस पाइप्स लगी होती हैं, कुछ ऐसे पतले पतले इस तरह से। इस तरह से इसमें अरेंजमेंट होता है। तो ये जो पतले वाले पाइप्स होते हैं ना, पतले वाले पाइप्स, ये होते हैं ट्रैकिड्स, और जो मोटी वाली पाइप्स होती हैं इसे बोलते हैं वेसल्स। अब मोटी पाइप्स है मीन्स ये ज़्यादा पानी ऊपर खींचेगा। अभी पतले पाइप से कितना पानी जाएगा? कम हो जाएगा ना। इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है, ठीक है, रूट से ले करके इसको ऊपर और प्लांट की बॉडी में जाना है, शूट में जाना है, ठीक है, लीफ के पास जाना है, ब्रांचेस में जाना है, बट अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है। इसको बहुत मेहनत का काम करना है, जाइलम को बहुत मेहनत करनी है, ठीक है, बहुत मेहनत करनी है। तो इसमें जो वेसल्स होते हैं इनके पास क्या होता है, और इनके पास होती है सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी के अलावा इनके पास सेकेंडरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है जाइलम वेसल्स में। इसलिए क्या होता है, वेसल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। अब देखो, जो जितना ज़्यादा वर्क करेगा ना वो उतना ज़्यादा डेड होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उसकी। जो लोग ज़्यादा लाइफ में झेले हुए होते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किए होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है आगे प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। तो ऐसे ही वेसल्स क्या करता है, ये ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। तो ज़्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से ये क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। और ये ट्रैकिड्स जो होते हैं, ये पतले पतले पाइप्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, वाटर को अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर खींचने का काम करते हैं, ठीक। पैरेन्काइमा क्या है बेटा? पैरेन्काइमा आपको पता है कि पैरेन्काइमा का वही है, हमने पढ़ा था, सिक्रेशन करता है, स्टोरेज करता है। तो यहाँ पे भी सिक्रेशन एंड स्टोरेज का काम करेगा। आई राइट हियर, फर्स्ट हम ये देखते हैं कि वेसल्स क्या होते हैं, कि वेसल्स के पास क्या होता है, हैज़ मल्टी सेलुलर ब्रॉड ल्यूमेन। सेकेंड थिंग क्या है इसमें,
सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा कि ये डेड टिश्यू होता है। ऑलमोस्ट का पूरा का ही पूरा डेड ही होता है, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल आ गई है इसके यहाँ पे, ठीक है। ये जो वेसल्स हैं इनके बीच में सेकेंडरी सेल वॉल किसकी बनी होती है? लिग्निन की। अब वो जो सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से क्या हो गया? ये डेड हो गया। 3 पॉइंट्स क्लियर ना वेसल्स में कि मल्टी सेलुलर ब्रॉड ल्यूमेन होता है। देखो कैसा होता है, जो वेसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, देखो इस तरीके से होते हैं वेसल्स। ये ऐसे जॉइंट होते हैं एक दूसरे के साथ, इस तरीके से जॉइंट होते हैं, ठीक है। बीच बीच में इसमें क्या होता है? इस तरह के थोड़े पोर्स होते हैं, बड़े बड़े पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पिट्स, जिनके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये क्या है? ये पिट्स हैं। और इन्हीं पिट्स के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से ऐसे 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 जाता है। बीच बीच में और भी यहाँ पे पिट्स होते हैं, ये यहाँ सब ऐसे पिट्स बने हुए होते हैं, इस तरीके से बड़े बड़े पोर्स होते हैं, और इन्हीं पिट्स के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। इसके बाद ट्रैकेट्स का क्या होता है? देखो ट्रैकेट्स का क्या होता है बेटा, ये पतले पाइप्स होते हैं। ट्रैकेट्स होते हैं पतले पाइप्स होते हैं, और दोनों ही साइड से ये क्लोज्ड होते हैं। कैसे होते हैं देखने में? ट्रैकेट्स कुछ इस तरीके से होते हैं। इसे हम फ्यूजिफॉर्म शेप बोलते हैं। ये दोनों साइड से क्लोज होते हैं, यहाँ पर ये ओपन होते हैं इस तरीके से। देखो ये ओपन हो रहा है, ठीक है। वेसल्स, ट्रैकेट्स थिन होते हैं और ऐसे क्लोज्ड होते हैं, इसलिए इसे हम फ्यूजिफॉर्म शेप बोलते हैं। कि जो ट्रैकेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? फ्यूजिफॉर्म शेप में प्रेजेंट होते हैं। पहली बात तो ये थिन होते हैं, ठीक है, थिन होते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि ये इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? फ्यूजिफॉर्म शेप होता है। फ्यूजिफॉर्म शेप में ये प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का? क्योंकि यहाँ से भी क्लोज है, यहाँ से भी क्लोज है, तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है? इसमें क्या होता है? इसमें भी बीच बीच में इसमें भी बेटा पिट्स लगे होते हैं, और वाटर का जो मूवमेंट होता है वो इन्हीं पिट्स के थ्रू होता है। ये जो पिट्स होते हैं ना, ये पिट्स एक ट्रैकेट से दूसरे ट्रैकेट्स में इस तरीके से मूव करता है वाटर। क्लियर? जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकेट्स, दोनों बातें भी क्लियर। इसका जो ल्यूमेन होगा वो बहुत ही कम होगा, ब्रॉड नहीं होगा। इसका ब्रॉड ल्यूमेन है, देखो बहुत सारा ब्रॉड ल्यूमेन है, बड़ा है, ठीक है। ये पतली पतली जो पाइप्स हैं वो ट्रैकेट्स हो गई, मोटी पाइप्स जो हुई वो क्या हुई? वेसल्स, ठीक। अब आ जाओ पैरेन्काइमा पे। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? जाइलम पैरेन्काइमा का जो फंक्शन है वो है स्टोरेज सिक्रीशन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि पैरेन्काइमा क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है और सिक्रीशन का काम करता है। यहाँ पे भी वही करता है, ये स्टोरेज का फंक्शन है, सिक्रीशन का फंक्शन है, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज और सिक्रीशन का काम करता है। ये यहाँ जो है जाइलम के किनारे किनारे ऐसे लगे हुए होते हैं। क्लियर? इसके बाद आ जाओ फाइबर्स पे। अब फाइबर्स में हमने पढ़ा था ये डेड होते हैं, ठीक है। देखो ये भी डेड होगा, ये भी डेड होगा। ट्रैकेट्स भी डेड होते हैं, ट्रैकेट इज ऑल्सो डेड। ये भी डेड टिश्यू होता है, तो मतलब इसमें भी सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होगा। ट्रैकेट्स में भी सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होगा, इसलिए डेड है। पैरेन्काइमा केवल इसमें लिविंग टिश्यू है। पैरेन्काइमा क्या है बेटा? ये लिविंग है, लिविंग है। फाइबर्स ऑल्सो डेड, फाइबर्स आर ऑल्सो डेड। क्यों? क्योंकि फाइबर्स हमने पढ़ा था ना, इसके स्क्लेरेन्काइमा में हमने देखा था, स्क्लेरेन्काइमा में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है स्क्लेरेट्स, दूसरा होता है फाइबर्स। मैंने आपको बताया था कि जितने भी फाइबर्स जो हैं ये जाइलम और फ्लोएम में यूज़ होता है, ठीक है, उसी का पार्ट है। जाइलम और फ्लोएम का पार्ट है फाइबर्स। तो फाइबर्स क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है तो ये भी डेड टिश्यू ही होगा, ठीक, डेड है। अब ये क्या काम करता है? ये डेड है तो ये सपोर्ट बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दे आर सपोर्टिंग टू होल जाइलम, सपोर्ट टू होल जाइलम। क्लियर?
सपोर्ट करता है पूरे जाइलम को। ठीक है, समअप करते हैं एक बार। प्लांट टिश्यू में हमने क्या देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट वीडियोज़ में। परमानेंट में हमने देखा दो तरह का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या होता है? सिंपल वो होता है जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा होता है, जो एक सेल का बना हुआ होता है, वो होता है सिंपल। कॉम्प्लेक्स जब बहुत सारी सेल्स का, बहुत प्रकार के सेल्स का, मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस टिश्यू। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स। अभी कॉम्प्लेक्स आर टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। सो जाइलम्स के 4 पार्ट्स हैं यहाँ पे, वेसल्स, ट्रैकेट्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। तो अभी वेसल्स का क्या काम होता है? वेसल्स पहली बात तो ये ब्रॉड होते हैं, ठीक है, मोटे होते हैं। ठीक है, और इनका पहली बात तो ये मोटे होते हैं, मोटी मोटी जो पाइप्स होती हैं वो होती हैं वेसल्स। इनके पास मल्टी सेलुलर ब्रॉड ल्यूमेन होता है एंड सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है, और क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल है तो डेफिनेटली वेसल्स डेड होंगी। ठीक है, तो ये डेड हो गया। इसके बाद क्या हुआ? अभी ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स क्या है बेटा? ये थिन, ये जो पतली पतली जो पाइप्स दिख रही हैं, दीज आर ट्रैकेट्स। ये भी क्या, ये इस कैसे होती है? फ्यूजिफॉर्म शेप में होती है। देखो ये रहा, ये इधर से क्लोज, इधर से क्लोज, यहाँ भी क्लोज, यहाँ भी क्लोज, मतलब क्या है? ये फ्यूजिफॉर्म शेप में है, और इनके बीच में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन इन पिट्स के थ्रू होता है। यहाँ पे भी पिट्स के थ्रू ही वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। क्लियर? इसके बाद आ जाओ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आपको पता है कि वो लिविंग टिश्यू है, और इसमें क्या होता है? स्टोरेज होता है, सिक्रीशन होता है। ठीक, फाइबर्स होते हैं, वो डेड टिश्यू है, स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है, स्क्लेरेन्काइमा का पार्ट है, तो ये डेड होगा और ये सपोर्ट करेगा होल जाइलम को। आई होप आप लोगों को ये क्लियर। एक और बात आप जान लो कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। इन बहुत सारी कैटेगरीज हैं प्लांट्स की, बट यहाँ पे हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बेटा एंजियोस्पर्म जो होते हैं ना, वो फ्लावर बेयरिंग होते हैं, मतलब इसमें फ्लावर्स होंगे। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं होते हैं और एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो क्या होता है कि जो जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म जो होता है ना, वो हमेशा सुपीरियर होता है। ऑलवेज एंजियोस्पर्म सुपीरियर होता है, जिम्नोस्पर्म उतना सुपीरियर नहीं होता है, इसके पास कुछ ना कुछ कमी रहती है। ठीक है, पहली कमी तो ये आप देख लो यहीं पे कि इसके पास फ्लावर बेयरिंग है, ये फ्लावर बेयरिंग है ही नहीं। ठीक है, तो अब देखो इसके पास क्या होता है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन आ सकता है कि किसमें क्या प्रेजेंट है। यहाँ पे जाइलम वेसल्स जो होता है ना, नेचर ने जब इसको डिज़ाइन किया जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को, तो इसने जिम्नोस्पर्म को ना जाइलम वेसल्स जो कि मेन कंपोनेंट है जाइलम का, वो इसने इसको दिया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जाइलम वेसल्स किस में नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म के पास जाइलम वेसल्स नहीं होते हैं। क्लियर? आई होप यू आर क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।